एरिया 51 सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एलियंस, उड़न तश्तरियां और ना जाने कितनी ही सरकारी साजिशों की कहानियां, है ना? पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा राज जो यहाँ छिपा है वो एलियंस का नहीं बल्कि हमारी अपनी दुनिया, हमारे अपने इतिहास का है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम मिलकर मिथक और हकीकत को अलग अलग करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेवाडा के इस वीरान रेगिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1947 से। ये वो जमाना था जब पूरे अमेरिका में जैसे आसमान में अनजान चीजें देखने का एक जुनून सा छाया हुआ था। हर तरफ यूएफओस की बातें। पर इसमें एक बहुत अजीब बात थी। जानते हैं क्या? ज्यादातर यूएफओ देखे जाने की घटनाएं देश की सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगहों मतलब न्यूक्लियर साइट्स के आसपास हो रही थी। अब सवाल यह है कि क्या ये बस एक इत्तेफाक था? और इसी माहौल के बीच एक घटना हुई, एक ऐसी घटना जिसने इस पूरी कहानी में जैसे आग ही लगा दी। एक ऐसा वाकया जिसने एरिया 51 के मिथक को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉसवेल की। सब कुछ शुरू हुआ एक बिल्कुल आम सी सुबह। एक रैंचर था, नाम था मैक ब्रेजल। उसे अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा मिला। क्या था उसमें? कुछ टिन फॉयल, थोड़ा रबर और पतली पतली लकड़ी की पट्टियां। उसे क्या पता था कि ये मामूली सा दिखने वाला कूड़ा आने वाले दशकों तक दुनिया भर में एक जबरदस्त बहस छेड़ने वाला है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अमेरिकी सेना ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी की और जानते हैं उसमें क्या कहा? उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें एक उड़न तश्तरी मिली है। सोचिए जरा, सेना का ऑफिशियल बयान। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा राज खुल गया हो। लेकिन सिर्फ 24 घंटों के अंदर पूरी कहानी 180 डिग्री पलट गई। सेना अपनी ही बात से मुकर गई। उन्होंने कहा, अरे नहीं, वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। उड़न तश्तरी से सीधे मौसम का गुब्बारा? ये बात भला किसके गले उतरती? और बस यहीं से उस शक ने जन्म लिया जो आज तक जिंदा है कि सरकार जरूर कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। तो रॉसवेल के बाद कई दशकों तक ये कहानी बस दबी छुपी फैलती रही। लेकिन फिर आया इंटरनेट का दौर और इस कहानी को जैसे एक नई जिंदगी ही मिल गई और ये एक ऐसे वायरल सेंसेशन में बदली जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साल था 1989। बॉब लजार नाम का एक आदमी दुनिया के सामने आया। उसने दावा किया कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है जिसने एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। जी हाँ, उसने कहा कि वो उड़न तश्तरियों को रिवर्स इंजीनियर करता था। उसके इन दावों ने तो जैसे एरिया 51 की आग में पेट्रोल ही डाल दिया। और फिर आया साल 2019। फेसबुक पर एक इवेंट बना जो बस एक मजाक था, लेकिन रातों रात वायरल हो गया। नाम था स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। और प्लान तो और भी मजेदार था। जापानीज कार्टून नारुतो की तरह हाथ पीछे करके दौड़ते हुए बेस में घुसना ताकि गोलियों से बच सकें। सुनने में जितना अजीब है ना, उतना ही पॉपुलर हो गया ये। और देखते ही देखते ये मजाक नहीं रहा। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन कहा कि हाँ, हम तैयार हैं एरिया 51 पर धावा बोलने के लिए। सोच सकते हैं आप? ये दिखाता है कि ये दशकों पुरानी मिस्ट्री लोगों के दिमाग में कितनी गहराई तक घर कर चुकी है। और इस पूरी कहानी के सेंटर में था मैटी रॉबर्ट्स, वो लड़का जिसने ये इवेंट बनाया था। और उसे तब समझ आया कि मामला कितना गंभीर हो गया है जब उसके दरवाजे पर खुद FBI ने दस्तक दी। सोचिए, एक इंटरनेट का मजाक अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका था। तो ठीक है, ये तो हुई मिथक की बात, अफवाहों की बात। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर एरिया 51 में एलियंस नहीं थे, तो फिर सरकार इतने दशकों से आखिर छिपा क्या रही थी? यकीन मानिए, जवाब आपको चौंका देगा। एरिया 51 का असली मकसद जासूसी था। जी हाँ, ये कहानी एलियंस की है ही नहीं, ये कहानी है कोल्ड वॉर की। उस दौर की जब दुनिया की दो सुपर पावर्स, अमेरिका और सोवियत संघ, एक दूसरे के राज जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और इस खतरनाक खेल के लिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल हो, बिल्कुल छिपी हुई। और वो जगह उन्हें मिली नेवाडा के रेगिस्तान में। यहीं एरिया 51 में
अमेरिका अपने सबसे सीक्रेट, सबसे क्रांतिकारी जासूसी विमान बना रहा था और टेस्ट कर रहा था। इस टॉप सीक्रेट मिशन का कोड नेम था प्रोजेक्ट एक्वाटोन और इसके टारगेट्स किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे थे। उन्हें एक ऐसा प्लेन चाहिए था जो इतनी ऊंचाई पर उड़े कि उसे कोई देख ना पाए और इतनी दूर तक जाए कि दुश्मन के घर में झांक सके। और इसी प्रोजेक्ट से जन्म हुआ U-2 का, जो इतिहास के सबसे मशहूर जासूसी विमानों में से एक बना। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिस जमाने में लोग आसमान में UFO देख रहे थे, ठीक उसी जमाने में अमेरिका छिपकर आसमान में ऐसे विमान उड़ा रहा था जो पहले किसी ने देखे ही नहीं थे? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जरा इन विमानों की काबिलियत पर एक नजर डालिए। U-2 इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता था जहां नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स पहुंचने का सोच